दोस्तों, डीडी चिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गवर्नमेंट स्कूलों में फ्री एडमिशन वाली फॉर्म के बारे में, उसका नाम है RTE, यानी RT का फॉर्म कब भरा जाएगा, कैसे भरा जाएगा, इसी के बारे में हम सभी सूचना आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम RT की जानकारी प्राप्त करने के लिए RTE.knowledge यानी RT की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम सबसे पहले गूगल पर चलते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं। यहाँ पे RTE मात्र ये 3 अक्षर यानी 3 वर्ड आपको टाइप करने होंगे, जैसे मैं आपको करके बता रहा हूँ। और मैंने इस वाले को टाइप करके इस वाले ऑप्शन RT पोर्टल, जैसे आपकी इच्छा अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ऊपर वाला सेलेक्ट कर दिया। हम RT डालेंगे या RT पोर्टल डालेंगे तो इसके बाद में ये वाला ऑप्शन ओपन होगा। RT पोर्टल की संपूर्ण जानकारी यानी RT पोर्टल की सबसे पहले हम देखते हैं RT का मतलब क्या है। देखते हैं दोस्तों, RT का मतलब होता है राइट टू एजुकेशन राजस्थान, यानी अच्छी पढ़ाई राजस्थान। तो देखते हैं दोस्तों, इस वाले ऑप्शन में जाने के बाद अभी यहाँ पे सर्वे थोड़ा स्लो है, तो दोस्तों हम इसी की संपूर्ण जानकारी में देखेंगे। यहाँ पे सर्वे नहीं चला तो मैं आपको इसकी संपूर्ण जानकारी बता रहा हूँ। अभी RT का फॉर्म अप्लाई होने लग गए हैं, यानी स्टार्ट शुरू हो गए हैं। दोस्तों मैं ये बता रहा हूँ RT का फॉर्म, इसमें डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या ID प्रूफ चाहिए, क्या बच्चे की उम्र होनी चाहिए और क्या किस प्रकार से आपको फॉर्म फिल करना होगा। RT का सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स है आधार कार्ड, यानी आधार कार्ड का मतलब है, एक तो जो भी व्यक्ति यानी जिस भी बालक का आधार फॉर्म भराते हो उसके आधार कार्ड, उसके माता पिता का आधार कार्ड, ये प्रूफ होना, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना अनिवार्य है। दूसरा होगा उस बालक की फ़ोटो, ये लेके, यदि बालक का आधार कार्ड बना हुआ नहीं है तो कोई बात नहीं है, उसके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि वो भी नहीं है तो यदि सरकारी हॉस्पिटल यानी डिलीवरी चार्ज के समय, यदि वो सरकारी हॉस्पिटल से जो डिलीवरी चार्ज के समय आपको डिस्चार्ज की आपको कॉपी मिलती है, वो कॉपी होनी चाहिए। इसी के साथ इसके अलावा यानी बालक की उम्र क्या होनी चाहिए, लड़के की, यानी उस बालक का एडमिशन किस प्रकार से होगा। पहली कंडीशन, बालक 5 से 7 साल के बीच की अवस्था होनी चाहिए। दूसरा, बालक कमज़ोर यानी वीक पॉइंट, कमज़ोर स्थिति का होना चाहिए। तीसरा, बालक के माता पिता का और बालक के यानी संपूर्ण डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रिक्ट यानी शहर के होने चाहिए। इसी के साथ हम देखते हैं, यदि यहाँ पे साइट ओपन हो रही है, अभी ये साइट ओपन नहीं हो रही, तो मैं आपको इसकी संपूर्ण जानकारी आपके बारे में बता देता और कहाँ से आपको यहाँ पे स्कूल लॉगिन होगी, कहाँ से, जैसे ये ओपन हो गया। तो दोस्तों मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में और इस सभी के बारे में आपको मैंने जानकारी दी। और जैसे मैं अभी तो आपको, जैसे मैं देखता हूँ यहाँ पे
आपको यदि किसी भी जानकारी प्राप्त करनी है तो आरटी डालने के बाद इस 70/2020-21 दिशा निर्देश। तीसरी बात, यदि आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स है, यदि मैंने जो भी डॉक्यूमेंट्स बताए थे इस वीडियो में आपको, यदि वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद है तो आप उस डॉक्यूमेंट के साथ मित्र संपर्क केंद्र में जाइए, मित्रा यानी कंप्यूटर ऑनलाइन संबंधित, और वहाँ पे जाके आप आरटीई का फॉर्म सबमिट करवाइए। तो दोस्तों आरटी का फॉर्म यहाँ से शो हो रहा है, छात्र ऑनलाइन आवेदन। जैसे हम देखते हैं छात्र ऑनलाइन आवेदन में जाने के बाद मैं आपको कंटिन्यू बताऊंगा। यदि इसमें एक कंडीशन है, ऑनलाइन आवेदन प्रथम चरण, यदि आपने न्यू फ्रेश यानी पहली बार आप फॉर्म भर रहे हैं और यानी बिल्कुल आपका रजिस्ट्रेशन पहली बार शुरुआत से हो रहा है, तो यहाँ से आपको आवेदन पर क्लिक करें। यदि आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया और साइट में प्रॉब्लम आ गई, आपका संपूर्ण तरीके से फॉर्म फिल नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आपके मोबाइल यानी जो आप उस फॉर्म में मोबाइल नंबर लगाए थे उसमें आपके पास टेक्स्ट मैसेज में, फ़ोन के टेक्स्ट मैसेज में उस नंबर पे आपके पास यानी आवेदन प्रमाण पत्र आएगा और मोबाइल नंबर डालना होगा, कैप्चा डालना होगा, या कि आवेदन आगे देखें इस पर क्लिक करना। परंतु अपने इतनी जानकारी यदि बिल्कुल हम संपूर्ण तरीके से फ्रेश फॉर्म भरना चाहते हैं तो देखिए, आइए दोस्तों मैं आपको स्टेप टू स्टेप आपके संपूर्ण जानकारी प्राप्त दे रहा हूँ। तो हम यहाँ पे देखते हैं, देखने के बाद कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। ओपन होने के बाद बॉक्स पर क्लिक करें, यहाँ पे बॉक्स पर क्लिक करो, आगे जाए। आगे जाने के बाद कुछ इस प्रकार से जानकारी उत्पन्न होगी। यहाँ पे हम देखते हैं प्रार्थी की जाति किस कैटेगरी से, बीपीएल स्थिति हाँ या ना, बस इतना मात्र, विकलांग है या ना, अनाथ है या ना, और यदि माता पिता किसी भी प्रकार जैसे यहाँ पे लिख रखा है, हम संपूर्ण तरीके से देख सकते हैं। जैसे किसी प्रकार, जैसे यहाँ पे लिख रखा है कैंसर, HIV, इस प्रकार के रोग से ग्रसित है, तो यहाँ पे हाँ या ना पे जवाब दीजिए। और यदि किसी माता या पिता की मृत्यु हो जाती है युद्ध के समय, यानी जैसे कोई आर्मी में है, CSM में है, वो युद्ध के दौरान या वहाँ पे शहीद हो जाता है, तो वहाँ पे हाँ कीजिए। यहाँ पे बच्चे की जन्म तिथि मेल है फीमेल है, यहाँ पे परिवार की आय यानी 50,000 60,000 कितनी आय है साल भर की, यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। तो दोस्तों मैं आपको एक स्टेप देंगे, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कैटेगरी सामान्य, OBC, ST, SC, MBC। जैसे मान लो ये भी कोई व्यक्ति ST का है तो ST से ओपन कर सकता है, ST पे क्लिक करना होगा। यदि कोई व्यक्ति सामान्य वर्ग तो सामान्य पे, OBC का तो OBC पे क्लिक कीजिए। जिस भी कैटेगरी का फॉर्म फिल कर रहे हो तो वहाँ पे शामिल टिक कीजिए, इस वाली बॉक्स यानी गोल वाली बॉक्स पर क्लिक कीजिए और फॉर्म को आगे बढ़ाइए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और बीपीएल स्थिति में जाने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, या तो हाँ या ना। यदि आपका राशन कार्ड बीपीएल की प्रक्रिया में बना हुआ है, यदि आपका राशन कार्ड बीपीएल की स्थिति में नहीं है तो नहीं कीजिए, यदि हाँ है तो हाँ कीजिए। जैसे मेरा राशन कार्ड बीपीएल की स्थिति में नहीं है तो मैंने नहीं कर दिया। इस प्रकार से ओपन होगा। इसके बाद में विकलांगता हाँ या ना। देखिए दोस्तों, विकलांगता का प्रकार यहाँ पे उसी प्रकार से चॉइस करेंगे जिस प्रकार से ऊपरी स्टेज में हम करते आए, हाँ या ना के बारे में जवाब देंगे। तो इस प्रकार से ओपन होता जा रहा हमारा स्टेप। इसी में भी वही प्रक्रिया होगी, सेम हो गई जैसे, और इसी में भी सेम प्रक्रिया होगी। यहाँ पे कैंडिडेट की जन्म तिथि यानी जन्म तिथि शो करनी होगी। जैसे कैंडिडेट कितने साल का है, कितने साल का नहीं है। जैसे मैंने 2013 सेलेक्ट
2013 में जैसे 17 तारीख तुझे। अब यहाँ पे जाने के बाद कैंडिडेट लड़का है लड़की है, जैसे मैंने पुरुष कर दिया। पुरुष जो भी व्यक्ति किसी प्रकार से जैसे फॉर्म फिल करता है, लड़का है तो लड़के पे सेलेक्ट कीजिए, यदि लड़की है तो लड़की पे सेलेक्ट कीजिए। तो जिस भी प्रकार का फॉर्म फिल करते हो उसी उसकी वो करना। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आई लिख दी, जैसे मेरी 60,000 है, मान लो मेरी 60,000 है। 60,000 रुपये करने के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों बने रहे डीजे थिंग्स चैनल में, मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको पात्रता पे जाना होगा। पात्रता पे जाने के बाद यहाँ पे कुछ न कुछ ऑप्शन हमसे छूट, जैसे बालक अनाथ है या नहीं है, यहाँ पे ये ऑप्शन छूट गया था। अब पात्रता पे जाइए। पात्रता पे जाने के बाद यदि आपका इस प्रकार से ओपन होगा, यदि यहाँ पे ऐसा ओपन होगा, ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, यदि 5 से 7 साल के बीच की अवस्था में लड़का है लड़की है, तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन होगा जिस प्रकार से यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे यहाँ पे अभ्यर्थी की सभी सूचनाएं के आधार पर पार्टी के तहत में एडमिशन में हो सकता है। और यहाँ पे एक्स यानी एक्स ओपन हो रहा है, अभी यहाँ पे पूरा शो नहीं है क्योंकि मैं ये वीडियो मोबाइल के जरिए बना रहा हूँ। तो एक्स जाके ओपन आगे कीजिए, या इसमें यह दर्शा देगा भाई आप इसके पात्र नहीं है। तो दोस्तों बने रहे डीजी थिंग्स।